100 किलोमीटर दूर। हे वो देख पीकॉक। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं नवी मुंबई से महाबलेश्वर एक ट्रिप पे। हम 6 दोस्त हैं, तो हम एक गाड़ी और एक बाइक पे जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, इट्स गोइंग टू बी अ बाइक राइड। इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट लॉन्गेस्ट राइड। इसके पहले मैंने 150 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर्स किए हुए हैं दिन में, बट नॉट इन अ सिंगल स्ट्रेच। तो यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, जैसे दापोला, वो डिस्टेंस करीब 300 किलोमीटर या 280 किलोमीटर समथिंग है। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड लॉन्ग राइड। हमारे पास एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप तो नहीं है, सो वी आर मिसिंग दैट, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस व्लॉग ताकि ये ट्रिप मुझे याद रहे। मेरी फर्स्ट लॉन्गेस्ट राइड मेरी नई बाइक पे, ट्रायम्फ T4 पे, एंड इट्स गोइंग टू बी मेमोरेबल। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 5:30। हमने डिसाइड किया था कि 5 बजे निकलेंगे, बट एज एक्सपेक्टेड हम काफ़ी लेट सोए, 4 घंटे की नींद पे हो। एंड एनीवेज, तो अभी बिना किसी देरी के जल्द से जल्द निकलते हैं। चलो, वी आर ऑल सेट। बाइक गर्म हो गई है। सबसे पहले ट्रिप सेट करते हैं। एंड वी आर गुड टू गो। 230 किलोमीटर फ्यूल रेंज दिखा रहा है, बट उसके पहले हमें स्टॉप मिल जाएगा, सो नथिंग टू वरी अबाउट। ओके गाइस, लेट्स गो। बट अपने गाड़ियाँ नहीं दिख रही गाइस। ठीक है, वीडियो में दिखने नहीं, ये गाड़ी है। चलो निकलो अपन। हाँ, निकल रहे हैं। गणपति बप्पा। तो हम लोग अभी हमारे फर्स्ट ब्रेकफास्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं। होटल का नाम है निसर्ग होटल। वी हैव कवर्ड अराउंड 150 किलोमीटर्स। तो हमने जब स्टार्ट किया था, उसके बाद हम रुके नहीं। दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉप। अरे बोल सकती है तू, कीर्ति, ऑन रिकॉर्ड बोल। आप क्या कहना चाहते हो? तो बैठ ना उसको। अबे देखना, चलो मजा आएगा। गजब बेइज्जती है। गाइस, हम झूला झूल रहे हैं 100 किलोमीटर दूर। How was your ride? Sorry, drive. एकदम मस्त। Because I was the passenger princess. अब तक कितने किलोमीटर कवर किए? 76। और कितने करना है? 96। 120 की स्पीड पे। Influencer in the town. Sobo influencer. Sobo influencer. I was on the bike till now. चलो, introduce yourself. I am Preeti
and now. Your hand? And I fought with my parents to be here. हमें तेल चाहिए. वो थोड़ा बिजी है तो उसके बाद. So guys, this is the guy who's kind of like he wants to sit on bike. Whereas I was the one who was supposed to sit on bike the whole time. मैं बताती हूँ मेरा इंट्रो अभी. I am Sania Sawant and I am a banker. I'm not a banker. I'm a product person in a bank. What would you like to say about us? How do you feel not having me on the bike? सबसे Say हल्के. I'm sad. Say I'm sad. I'm not sad, but You are sad. I'm missing the No, lightest just say pillion. you're sad. It's right in your face. अभी हेवीएस्ट पिलियन से लाइटेस्ट पिलियन में ट्रांजिशन होने वाला था. बट वो भी नहीं हो रहा. Once again. But the middle man, the one in orange right behind us. So he's in black now. Terrorist. I am on trip. Now you see my eyes. I want to sit on the bike. लेके जाया इसको बाइक. पहनना फिर जैकेट उसको वो देख वो पहनना है. अलग तेरे को YouTube चैनल बनाना पड़ेगा. मला दाखव चष्मा. मेल फीमेल होता है. भाई तू अंधारा वाटत ते मोती ते मोती बिंदू वाले असतात ना. हुआ क्या तुम लोग का? अरे बेचारा त्याचं लग्न आहे सबका का? किधर है? ऐसा लग रहा बाइक तुझ चलाने वाला है. डोके निर्लज्ज. मला सांगे माझ्याच पायाला कसं वाटत तुझ्या गाडीमध्ये कसं वाटलं. तेरे मुंह जितना उसका ये है. अभी हम लोग थोड़ा रोड के साइड पर रुके हैं क्योंकि हमें एक थोड़ा अच्छा व्यू मिल गया. तो हमारे पिलियन डोके साहब बोले कि थोड़ा रुक जाओ. सो दिस इज़ व्हाट यू आर सीइंग. एग्जैक्टली हम कहाँ हैं मालूम नहीं, बट वी हैव क्रॉस्ड महाबलेश्वर एंड वी आर गोइंग टू रीच तापोला इन जस्ट 3 kilometers. सो वी हैव जस्ट एंटर्ड द लोकेशन. मेरे दोस्त लोग वहाँ पे सब चेक इन कर रहे हैं एंड दिस इज़ द व्यू. रिसोर्ट विला जो भी है इसका नाम है जल सृष्टि एग्रो टूरिज़म एंड रिवर कैंप. मैं आपको एक छोटा वॉक अराउंड दूंगा कुछ टाइम बाद, बट अभी जस्ट हम पहुँचे हैं एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 250 kilometers. हमने जब ब्रेक लिया था वी वर अराउंड 146 शायद, मेरे को याद नहीं अभी. एंड नाउ वी हैव जस्ट डन 250 kilometers इन टोटल. जो सेकेंड हाफ था ब्रेक के बाद वो काफ़ी ट्विस्टी से भरा हुआ था. इट वाज अ घाट सेक्शन बेसिकली. बहुत सारे बाइकर्स थे क्योंकि रिसेंटली IBW हुआ था. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स स्टिल गोइंग ऑन और नॉट, बट काफ़ी सारे बाइकर्स वापस जा रहे थे. आई विश आई कुड हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग इन एन एक्शन कैमरा, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम. अभी जाते हैं, थोड़ा चेक इन करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड देन आई विल शो यू अराउंड. आई विल गिव यू अ वॉक अराउंड वीडियो. बड़ा इतना बड़ा नहीं. जस्ट स्विमिंग करके बाहर है हम लोग. वॉक अराउंड बाकी है, बट उसके पहले आपको ये व्यू दिखाता हूँ. हम लोग यहाँ पे रुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे. एक रूम लिया हमने और ये यहाँ का पूल है. छोटा सा है बट द व्यू इज़ नाइस. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये तापोला लेक ही बोलते हैं इसे. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. लंच में चिकन, पनीर, दाल राइस, चपाती, ये सारी चीज़ें थी. वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे. खाना वॉज ओके,
काफ़ी अच्छा भी नहीं था, बट इट वॉज एवरेज। मेरे को तो काफ़ी भूख लगी थी, तो मैंने तो दबा के खाना खाया। देन वी हैड अ हाफ आवर नैप। उसके बाद हम लोग थोड़ा स्विमिंग कर रहे थे छोटे से पूल में। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर कायाकिंग। तो कायाकिंग जो पैकेज हम लोग ने लिया है उसी में इंक्लूडेड है। अभी वो लोग गए हैं पूछने, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। कैमरा चालू है। हाय गाइस, हम लोग डूबे तो आप बचा लेना। सरळ कसं जायचं बरं? सर असंच जसंच हां ऐक ना, माझ्या अंगावरती पाणी पडलं, तुझ्या अंगावरती नाही पडत. नाही किधर, लेफ्ट की राइट? ए किधर? सच्ची लेट जातोय का आपण? ए चले, अबे रेस लगाना है। त्या येड्याने गुटखा खाऊन तिच्या डोक्यात टाकलाय त्याने. आता गेली आमची कष्टी पुढे. यो माय बॉय, फोटो ले रहा है क्या? वीडियो चालू है। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट वाला चालू। ए वो देख पीकॉक। क्या है फिर वो? अबे मेल मेल मोर। अबे पीकॉक भी उड़ता है साले, उड़ता भी है। तू चालवतोयस की नाही की मीच एकटी चालवते? स्वतः व्हिडिओ काढत बसला इकडे. मेरे नील नयन की कश्ती में. मेरे को वो मूवी याद आ रही है, दे दनादन, द होल वाटर फ्लो होता है ना हाँ, वो बिल्डिंग से पूरा पानी नीचे। कैसे कोई कहीं से कहीं जाता रहता है, वो ये. A few moments later. आम्हा इथे मार म्हणजे इकडेच काय बावळट पोरगी आहे बाई. हाँ मैं जवळ आहे। ती जवळ येईपर्यंत तू जाशील त्या नदीच्या. गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी सुबह के 6:30 बज के गए और अभी जस्ट सनराइज़ हुआ है। दिस इज़ द व्यू। आज हम यहाँ से निकल के पंचगनी जाने वाले हैं। वहाँ पे हमने दूसरा विला बुक किया है। तो ये टोटल 3 दिन का ट्रिप है। टुडे संडे, मंडे और फिर ट्यूसडे को सुबह हम वहाँ से नवी मुंबई के लिए निकलेंगे, घर के लिए। वाह यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज़। कैमरा इज़ रियली नॉट डूइंग एनी जस्टिस। अभी ऑलमोस्ट 11 बजने आए हैं और अभी हमें यहाँ से चेकआउट करना है। इनिशियली वी हैड प्लान कि हम 10 बजे के अराउंड चेकआउट करेंगे, बट सब रेडी होते होते काफ़ी लेट हो गया। अभी यहाँ से चेकआउट करके हम जाएंगे पंचगनी। वहाँ पे जैसे मैंने बताया हमने दूसरा विला बुक किया है, बट वहाँ चेक इन करने से पहले हम थोड़ा मार्केट घूमेंगे, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे बाहर। क्योंकि हमने जो विला बुक किया है इट्स अ विला बट इट्स एन एयरबीएनबी। तो वहाँ पे रूम तो है बट खाने पीने को कुछ नहीं है, खुद देखना पड़ेगा। सो द प्लान इज़ कि हम यहाँ से मार्केट जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे और फिर विला में जाके चेक इन करेंगे। अभी सब मैंने गियर्स निकाल के रखे हैं, अब मैं उन्हें पहनता हूँ और आपसे बाइक पे मिलता हूँ। तो अभी जस्ट हम लोग मार्केट पहुँचे हैं पंचगनी के। कितना घंटा लगा अपने को? 1.5 घंटा लगा ना? 1.5 घंटे का टाइम जर्नी था। तापोला जहाँ हम रुके थे मार्केट तक, बीच में भी फिल्ड फ्यूल
और अभी मार्केट में देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। और पंचगनी के मार्केट में हम गए तो थे, बट वहाँ के एक लोकल ने हमें बताया कि पंचगनी के मार्केट में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ वैरायटी मिलेगी नहीं जो भी आप शॉपिंग करोगे। सो वी डिसाइडेड कि हम उधर ना रुक के जाते वक्त महाबलेश्वर में शॉपिंग करेंगे, या तो आज शाम को महाबलेश्वर के मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे हमें थोड़ी वैरायटी भी मिलेगी और जिसको जो भी लेना है वो लेगा, और हमारा एक इवनिंग राउंड भी हो जाएगा, हम थोड़ा घूम भी लेंगे। सो अभी लंच के लिए हम आए हैं मालाज। सो दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा खाएंगे, दिस विल बी आवर लंच, और फिर हम जाएंगे एयरबीएनबी में चेक इन करने। सो देखते हैं क्या मिलता है। सीम्स लाइक अ गुड प्लेस। यहाँ पे थोड़ा सिटिंग एरिया है, वहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश, स्ट्रॉबेरी सिरप, मेपल सिरप, जो भी है, फ्रूट सिरप, वो सब मिलता है। वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आधे घंटे में हमें चेकआउट करना है। कल हमने लगभग 3 बजे चेक इन किया, उसके बाद हम सब थोड़े थक गए थे तो हमने बैग्स रखे एंड देन वी वर जस्ट चिलिंग। मेरा एक छोटा सा काम था तो मैं उसमें थोड़ा बिजी था, सो मैं इस विला का, स्टे का वॉक अराउंड वीडियो नहीं ले पाया, तो एक छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो देता हूँ आपको। सो दिस इज़ द मेन गेट, ये है हमारा विला। अंदर 2 रूम्स है, 2 सेपरेट वॉशरूम्स है, एक किचन है। चेकआउट करना है तो अभी सब रेडी हो रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू गो इनसाइड एंड डिस्टर्ब देम। यहाँ पे अच्छे से बैठने के लिए थोड़ी जगह बनाई है। शाम को यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा था यहाँ से। एंड देयर इज़ अ स्विमिंग पूल जो हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि कल टेम्परेचर वाज बिटवीन 12 डिग्रीज, द लोवेस्ट वाज 12 आई बिलीव, एंड समवेयर बिटवीन 16, सो 12 to 16 के बीच में कुछ टेम्परेचर था। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था ऑब्वियसली, सो हमने यहाँ पे कुछ पूल यूटिलाइज़ नहीं किया, बट दिस इज़ द पूल। ये जगह हमने एयरबीएनबी से बुक की थी। नाउ आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू फॉर ऑल द प्लेसेस एंड ऑल द स्टेज, बट ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग जो भी फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं तो वो लोग वाइड लेंस पे सब कैप्चर करते हैं, विच इज़ लाइक 0.6। तो जो भी फ़ोटोज़ आप देखते हो उसमें वो प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी दिखती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नाइस। हमने कुछ इन टोटल 7,000 पे किया है, वी आर 6 people, 3,000 was the security deposit, so I mean it was good, but it's not as big जैसे हमने एयरबीएनबी में देखा था। But I think ये सब करते हैं and I don't think there's anything wrong with it. In the end it's a business they want to do, so I think it's fine. Anyways, this is the view. So अब काफ़ी धूप निकल के आ गई है, बट इट्स स्टिल वेरी प्लेजेंट। कल शाम का व्यू काफ़ी अच्छा था जो मैं कैप्चर तो नहीं कर पाया। संकेत और सूरज सनराइज़ के लिए उठे थे तो लोग ने सनराइज़ देखा इनिशियली व्हेन आई वाज प्लानिंग, बट रात को मैं काफ़ी लेट सोया, ऑलमोस्ट लाइक 5 AM मैं नहीं उठा सुबह। आई वोक अप एट समवेयर अराउंड 9। अभी हमें आधे घंटे में निकलना भी है, थोड़ा पैकिंग करना है, 1-2 लोग नहा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 11 बजे के अराउंड चेकआउट करें, बट लेट्स सी। नाउ द प्लान इज़ यहाँ से निकल के हम डायरेक्टली लंच पॉइंट के लिए रुकेंगे। यहाँ से आई थिंक घर कुछ 300 किलोमीटर है मोर और लेस। जाते वक्त हमें महाबलेश्वर के मार्केट में भी रुकना है बिकॉज मम्मी ने बोला है कुछ तो लेके आ, शी वांट समथिंग। अब वो चीज़ वहाँ पे अगर मिल गई तो ठीक है, बट अब लेट इतना हो गया है कि आई एम नॉट श्योर कि हमें रुकना चाहिए कि नहीं, बिकॉज जितने ज़्यादा ब्रेक्स लेते हो उतना आपका मोमेंटम ब्रेक होता है, और जो छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं उससे आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आई एम नॉट अ एक्सपीरियंस राइडर और समथिंग, बट इवन इफ़ यू हैव गॉन 100 kilometers यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो द प्लान इज़ कि हम एक अच्छा ब्रेक लेंगे, जो कहाँ लेंगे वो हमने डिसाइड नहीं किया है। वहाँ पे हम रुकेंगे,
somewhere halfway, maybe 150 किलोमीटर के अराउंड, and then we will continue the journey. बाहर निकल कर रखना, उसे पहनना हाँ ये पहनना पड़ेगा, उसको लंबा बैठने का तो उसको पहनने को अपना कहाँ ब्रेक है। ये भी तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अभी। टाइम कितना हो रहा है? टाइम 11:15 11:15, यू आर 15 मिनट्स लेट। तो अभी दैट्स नॉट अ बिग डील। अभी हम मार्केट रुकेंगे और देखेंगे कुछ लेने को है क्या। आई हैव कीर्ति एज माय पिलियन, से हाय, वी हैव ऑलरेडी सेड अ लॉट। चलो बाय। अभी हम लोग महाबलेश्वर के मार्केट में घूम रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए। हमने थोड़ा बहुत खा लिया बिकॉज सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक छोटी सी कॉफ़ी पी थी। यहाँ पे ये मैप्रो का शॉप मिला तो वी बॉट दिस स्ट्रॉबेरी क्रशेस, सिरप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज़ एंड एवरीथिंग। और मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं बिकॉज वी वर वेरी टायर्ड। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत कुछ खाया एंड नाउ वी आर गोइंग टू लीव। नाउ द प्लान इज़ कि इसके बाद हम सीधा 3 घंटे के बाद रुकेंगे और वहाँ पे एक स्टॉप लेंगे, कुछ खाएंगे इफ़ वी आर हंग्री, और उसके बाद 2 घंटे का रास्ता है, उसके बाद हम सीधा घर पहुँच जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आवर ट्रिप हैज़ ऑफिशियली एंडेड लास्ट नाइट। जो लास्ट फुटेज आपने देखा वो महाबलेश्वर के मार्केट का था। उस पॉइंट के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। वहाँ से हम निकले, हमने डिसाइड किया था कि उस पॉइंट के बाद हम सीधा 3 घंटे बाद रुकेंगे। द इनिशियल सेक्शन वाज घाट क्योंकि हम एक हिल स्टेशन से नीचे उतर रहे थे एंड देन इट वाज लाइक स्ट्रेट हाईवेज। वहाँ से हम जिस जगह पे रुके थे उस होटल का नाम था कामत गोविंद एंड दिस वाज द सेम प्लेस जहाँ मैं पहले भी रुका था जब मैं मेरे यही दोस्तों के साथ गया था, बट इट वाज जस्ट द बॉयज ट्रिप एंड दिस वाज द सेम प्लेस जहाँ हम जाते वक्त रुके थे फॉर ब्रेकफास्ट। सो वी ऑलरेडी न्यू दैट प्लेस। तो आते वक्त हमने सोचा कि एक ब्रेक लेते हैं बिकॉज कंटिन्यूस 5 घंटा बाइक चलाना वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट। आई कुड हैव मैनेज्ड इट आई थिंक, बट पिलियन के लिए थोड़ा टायरिंग हो जाता। सो वी थॉट कि 3 घंटे बाद एक ब्रेक लेते हैं एंड देन वील कंटिन्यू फ्रॉम देयर। उस होटल में सब लोग चिल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, सब थके हुए थे। सो मैंने मेरा फ़ोन नहीं निकाला। एवरीवन वाज जस्ट एब्जॉर्बिंग द फैक्ट दैट द ट्रिप हैज़ ऑफिशियली कम टू एन एंड। एंड करीब 6:30 बजे हम उस होटल से निकले। हमने पिलियन स्विच किया तो दिस टाइम संकेत वाज सिटिंग बिहाइंड मी। और उस पॉइंट के बाद हमने वापस कोई ब्रेक तो ऑब्वियसली नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी इट वाज 6:30 व्हेन वी लेफ्ट फ्रॉम दैट होटल एंड रेस्टोरेंट बेसिकली। सो उसके बाद हमने सीधा सीधा ड्राइव किया एंड वी केम होम अराउंड 8:30। आफ्टर दैट वी जस्ट वेंट होम। आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग व्हिच इज़ व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग इट नाउ। सो बेसिकली जब मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी तब हमने एक ट्रिप मीटर सेट किया था और जब मैंने वापस बिल्डिंग में आया तब मैंने चेक किया तो वी हैड कवर्ड अराउंड 550 किलोमीटर्स इन टोटल। द एग्जैक्ट रीडिंग वाज समथिंग लाइक 542 किलोमीटर्स। अप्रॉक्सीमेटली वी कैन कंसिडर दैट 550 किलोमीटर्स इज व्हाट वी कवर्ड ऑन द बाइक। तो हम इन टोटल 2 जगह पे रुके थे। जो पहली जगह थी दैट वाज तापोला, जो महाबलेश्वर से आई थिंक 45 मिनट्स की दूरी पे है, और वहाँ पे हमने एक विला बुक किया था, मोर लाइक अ रिसॉर्ट। So जहाँ पे खाना पीना everything was included in the package. The name of the stay was Jal Srishti Agro Tourism and what they charged us was 2,000 rupees per person. So हमारा total cost around 12,000 हुआ था and in that there was lunch, dinner and breakfast included. With that there was kayaking included और हमने सिर्फ एक ही रूम बुक किया था, so one room, and the staff was very kind enough to let us use another washroom जो हमारी adjacent room थी. That room was vacant and because we were 6 people we needed 2 washroom. जब बात की थी मैंने बुक करते टाइम तभी मैंने उन्हें कहा था कि मुझे ऐसी एक रूम देना जहाँ पे 2 वॉशरूम्स है, बट ड्यू टू सम मिसकम्युनिकेशन जो रूम का फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजा था और जो मैंने अप्रूव किया था दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम what they were showing us when we reached there. But the staff again was really kind enough to help us out
and they gave us the room that we wanted, but प्रॉब्लम ये था कि उस रूम में सिर्फ एक ही वॉशरूम था. सो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने हमें बाजू वाली जो रूम थी उस रूम का वॉशरूम यूज़ करने की परमिशन दी, एंड दैट रूम वाज वेकेंट. हमने जो कायाकिंग किया दैट वाज सपोज टू बी अ 15-minute थिंग, बट क्योंकि हम लास्ट थे जाने वाले, so we got around 30 or 45 minutes, I believe. And again, the staff was kind enough to to let us enjoy how much ever we want, because हमारे बाद कोई waiting के लिए था नहीं. So we enjoy that sunset वाला time, and it was overall a good experience in that stay. उसके बाद पंचगनी में जहाँ हम रुके थे उस जगह का नाम था Flamingo Infinity Pool by Lifetime Villas, something like that. I'll tell you the exact name on the screen. That place was an Airbnb. So वहाँ हमारा जो भी खर्चा हुआ that was less compared to Tapola. It was 7,000 in total. तो हम 6 लोग थे, 6 लोग का total cost was 7,000, and I think it was a very good deal क्योंकि जगह काफ़ी अच्छी थी, rooms अच्छे थे, they were big enough, and pool था जो हमने utilize नहीं किया, but the view was nice. There was enough space in the backyard which we got to enjoy. So overall 7,000 के हिसाब से I think it was a very good deal. Talking about the total fuel cost, जैसे मैंने बताया, मैंने बाइक पे around 550 kilometers cover किए, and I got an average of about 25 kilometers per liter. I was expecting कि उससे कम ही मिलेगा, but surprisingly it was around 25 kilometers per liter, जो भी मैंने calculation किया उस according. So it was good. I mean, I was not like dissatisfied or something. And according to that, the total fuel cost for the bike itself was 2,500, और गाड़ी का around 3,500 था, because the car covered slightly more kilometers and it was a diesel car, plus हमारे ड्राइवर साहब जिस तरीके से चला रहे थे तो एक अच्छी इकोनॉमी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बट आई थिंक when you're on a trip you shouldn't really bother about the mileage, especially when you're friends and when you're want to enjoy, and especially when you have a car which is like stage tuned. So stage 1 tuned है वो Polo, so obviously he wanted to enjoy, and we got a little less mileage in that car, but it doesn't matter. So the total cost of the fuel came about 6,000 rupees in total. So overall the trip was amazing and way better than I anticipated. I was very excited in the beginning when I was going to the trip क्योंकि एक काफ़ी लंबी trip थी and I was on the bike, so it was special for me. And when I got back I couldn't process whatever happened on the trip, so which is why I wanted to make this vlog. It wasn't about how it will perform on YouTube. I just wanted to record it for myself ताकि मैं और मेरे दोस्त जो ट्रिप पे गए थे वो इस व्लॉग को वापस देख सके. If you have made it this far, then I just wanted to appreciate you guys. Thank you for being here. I hope you have enjoyed the vlog. जो भी था जैसे भी था, बहुत सारी चीज़ें raw है, and I just wanted to keep it raw. I hope 2026 is a year where we go on more such trips and I get to document all of it and show it to you guys. Happy New Year to you all, and I wish you a very prosperous new year.